मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रूपु नास्तो युद्धम समो बंधु कीर्तमावो नावसीदति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और उद्यम अर्थात परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है, जिसे करने से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। यह इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों का। धनु राशि के जातकों का समय बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। पूरे वर्ष 2025 उतार चढ़ाव से भरा पड़ा रहा है, क्योंकि इनका 29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में गोचर करते ही शनि की ढैया शुरू हो गई है। बहुत सारे धनु राशि के जातक बहुत ही परेशान थे, मानसिक तनाव में हैं। ऐसे में उन्हें क्या करे क्या ना करे, बहुत ही परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। लेकिन आज वह समय आने वाला है जिससे धनु राशि के जातकों का जीवन परिवर्तित हो सकता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि और गुरु बृहस्पति दो ऐसे ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जिनके गोचर होने से बहुत कुछ निर्भर करता है। सभी राशियों पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और शनि 3 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया है। यह गोचर 27 वर्षों के बाद होता है, क्योंकि शनि को पूरे राशि में चक्र लगाने में 30 साल लगता है। क्योंकि एक घर में वह 2.5 वर्ष रहता है, ऐसे 12 घर में जाने में 2.5 × 12 30 ईयर्स का समय लगता है। और नक्षत्र में गोचर करने में उसको 27 वर्ष लगता है। सेम नक्षत्र में आने पर 27 वर्ष पहले वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आया था। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस पे स्वामित्व गुरु बृहस्पति का है और धनु का स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति है। साथ ही साथ 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति अपने उच्चतम अवस्था में आ रहे हैं। मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह अक्टूबर 18 अक्टूबर से स्टार्ट तो 2 अक्टूबर से होगी आपकी शुरुआत, लेकिन 18 अक्टूबर से जब आपका स्वामी ग्रह उच्च अवस्था में आएंगे 3 दिसंबर तक रहेंगे। बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। क्या क्या होगा हम एक एक चीज देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, शनि जब 3 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया, अर्थात तो गुरु बृहस्पति के स्वामित्व में आ गया। और स्वामित्व में आने से यह प्रभाव आपको 20 जनवरी 2026 तक रहेगा। 2026 का न्यू 2025 के उत्तरार्ध में हो रहा है, यानी अंतिम 2.5 महीने में आपके 2026 का न्यू पड़ने वाला है। यह समय प्रतिफल प्राप्त करने का है। आपका शनि की ढैया जो चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप घबराए नहीं, क्योंकि शनि की ढैया हमेशा विपरीत परिणाम नहीं देता, हमेशा अशुभ परिणाम नहीं देता है। शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनि अभी वक्री अवस्था में मीन राशि में है। और जब भी वक्री अवस्था में होता है तो शनि आपके काम के अनुरूप परिणाम देता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आपके शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य करने वाले धनु राशि का जातक नोट कर ले, आपकी बर्बादी निश्चित है। यह प्रिडिक्शन में चंद्र राशि पर आधारित बता रहा हूं, आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा, किसके लिए बहुत ही अशुभ होगा और किसके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। और वीडियो के लास्ट में वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय इस 2.5 महीने को बना सकते हैं। क्या क्या होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, करियर कैसा होगा, आपका बिजनेस कैसा होगा, धन की स्थिति कैसी होगी, पारिवारिक संबंध कैसे होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध कैसा होगा, लव रिलेशनशिप कैसा होगा, एक एक चीज को देखेंगे। तो मैं पहले बता रहा हूं आपको, आलस्य करने वाले व्यक्ति, काम से दूर भागने वाले व्यक्ति, धनु राशि के जातक, यह शनि की ढैया आपको बर्बाद करके रख देगा। नोट कर ले। यदि इस बर्बादी से बचना है
तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है। परिश्रम को अपना दामन, परिश्रम का दामन थाम ले, मेहनत करे। मेहनत का फल आपको शनि देने वाले हैं, कर्म का दाता है। और गुरु के स्वामित्व में आ गए हैं। गुरु आपके स्वामी ग्रह है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके धनु राशि के जातक। आपके चतुर्थ घर में शनि है। चतुर्थ घर होता है माता का, भौतिक सुखों का। भूमि, भवन, मकान, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन मेहनत करना होगा। मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। आप बहुत दिनों से मेहनत करें, पूरे वर्ष लगन के साथ जो मेहनत किया है, यह 2.5 वर्ष आपको बहुत बड़ी खरीदारी कराने वाला है। आप अपने घर में कुछ ऐसी खरीदारी करेंगे जो आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि लाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीद सकते हैं, भवन बनवा सकते हैं, मकान, फ्लैट खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। बहुत 18 अक्टूबर नोट कर ले, 18 अक्टूबर का बाद का समय आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसमें बहुत बड़ी खरीदारी करने वाले हैं। पारिवारिक संबंध बहुत ही अच्छा रहने वाला है। माहौल बहुत ही सुंदर बनने वाला है। गुरु की दृष्टि पर रही है। गुरु की जो तीसरी दृष्टि होगी आपके चतुर्थ घर पे पड़ेगी, और जहां पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए उस घर को पवित्र बना देता है। माता के साथ आपके संबंध जो अभी तक बिगड़े हुए थे, मनमुटाव चल रहा था, धनु राशि के जातक आप पीछे वाले समय से मिलाकर देखें, माता से कुछ आपका अनबन चल रहा था, माता का सेहत ठीक नहीं था। 18 अक्टूबर नोट कर ले, 3 अक्टूबर से सुधार शुरू हो चुका है, और 18 अक्टूबर के बाद यह परिणाम में बदलेगा। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, माता के साथ आपका बहुत ही अच्छा व्यवहार रहेगा। उनका ख्याल जरूर रखें, ईगो क्लैश नहीं करें, उनके सेहत का जरूर ख्याल रखें। आपका जो मानसिक तनाव में थे, आपका यहां बता रहा है पारिवारिक कलह था आपके घर में, बहुत ही कलह से गुजर रहे थे आप, यह पारिवारिक कलह का खत्मा होगा। धनु राशि के जातक आपके स्वामी ग्रह गुरु है, और शनि जो है, शनि की ढैया जो चल रही है वो अभी गुरु के स्वामित्व में आ चुका है, क्योंकि उसका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गया। अभी पूरे गुरु बृहस्पति का कब्जा, आपके स्वामी ग्रह का कब्जा है, और गुरु आपके अष्टम भाव पे है। आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। जो पारिवारिक क्लेश चल रहा था उसका समाप्ति होगा 18 अक्टूबर। यह तिथि नोट कर ले, 18 अक्टूबर के बाद 3 दिसंबर तक बहुत ही उत्तम समय है। इसमें आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं करें, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको रोग से परेशान थे, मानसिक तनाव चल रहा था, इससे आपको निपटारा होगा। लेकिन एक चीज का सावधानी जरूर बरतें, यदि कोई धार्मिक यात्रा करते हैं या वाहन चला रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यहाँ पर गुरु की गोचर है, लेकिन कोई एक्सीडेंटल आपके जीवन में लिखा हुआ है। या 2.5 महीने आप इसका विशेष ख्याल रखें। कोई एक्सीडेंट से बचना है, यात्रा पे हो, वाहन चला रहे हो, बहुत ही सावधानी से चलाएं, नोट कर ले। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि जो आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है, अनावश्यक खर्च बढ़ गए थे आपके घर में, सभी अपने अपने रास्ते पे चल रहे थे, कोई एकजुटता नहीं थी। अब आएगा सामंजस्य, एक दूसरे के लिए आप जीना शुरू करेंगे, और अनावश्यक खर्च का समाप्ति होगा। जो छुपा हुआ रोग था उसमें बहुत परेशान थे, छुपे हुए शत्रु बहुत सक्रिय हो गए थे, शत्रुओं का नाश होगा, छुपे हुए रोग का खात्मा होगा, अनावश्यक खर्च कंट्रोल होंगे। साथ ही साथ आपके बिजनेस में हानि हो रही थी, उतार चढ़ाव था, कभी लाभ कभी हानि, संतुलन नहीं था, बैलेंस नहीं था, कुल मिलाकर आपका व्यापार घाटे में चल रहा था। तो यहां से समय परिवर्तित हो रहा है। अभी शनि आपके मेहनत का और भाग का साथ मिल रहा है। गुरु बृहस्पति भाग के कारक माने जाते हैं, और आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक बहुत ही सक्रिय होंगे, और अपने व्यापार में आप ऐड ऑन करेंगे, बिजनेस को विदेशों तक लेकर जाएंगे। आप बिजनेसमैन या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यदि विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनको पदोन्नति होगी, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी कंपटीशन में सक्सेस करेंगे, विदेश में गए हैं,
कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनने गए हैं, तो उनको सफलता मिलेगा। यह समय आपके जीवन में अचानक ग्रोथ का है, नौकरी में अचानक पदोन्नति होगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर का समय आपको बहुत ही चरम पर लेकर जाने वाला है। 20 जनवरी 2026 तक शनि का प्रभाव रहेगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का, अर्थात अगले साल का नींव इस समय आप डाल रहे हैं। तो 2 चीज का ध्यान रखें, आप अपने जीवन में आलस को आने नहीं दें, परिश्रम को कम न करें और बुद्धि विवेक से अपने कार्यों को संपादन करें। सबके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपका यदि कोई कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहे हैं, उससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। कोई जेल में है तो वहां से जेल को बेड़िया तोड़ के बाहर निकलने वाले हैं, उनको बेल मिलने वाला है। यह समय गुरु का है और आपके स्वामी ग्रह गुरु है, बहुत ही उच्च स्थिति में है। आप चाहो तो पत्थर को सोना बना सकते हो, ऐसी स्थिति है। आप इस समय को सदुपयोग में लाए। गुरु की दूसरी दृष्टि जो पड़ रही है आपके धन भाव पे पड़ रहा है, धन इकट्ठा कर पाएंगे। देखो धन कैसे इकट्ठा होता है, धन को हम संचय कैसे कर पाते हैं। तो धन का संचय होता है कि इनकम बढ़ जाए, तो यहाँ पे इनकम का स्रोत आपके बढ़ रहे हैं, व्यापार में एड ऑन होगा, पदोन्नति हो रहा है, करियर में ग्रोथ हो रहा है, तो इनकम बढ़ गया। अब व्यय कम हो रहा है, खर्च कम हो जा रहा है, अनावश्यक खर्च बंद हो रहे हैं, हानि मिनिमाइज हो रही है, तो धन संचय होगा। बीमारी से आपको मुक्ति मिल रही है, परिवार में कलेश खत्म हो रहा है, तो आपको धन संचय होगा। गुरु की कृपा आपको प्राप्त है, वाणी बहुत मधुर हो जाएगी, बुद्धि विवेक सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। मानसिक, चूंकि मानसिक तनाव खत्म हो रहा है, जब इंसान का मानसिक तनाव खत्म होता है तो ये सब हो जाता है। आपका सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, अपने विवेक से काम करेंगे। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र बताता है कि आपको बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती है जिससे मनुष्य मानसिक तनाव में आ जाता है, लेकिन यह परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाली है, मानसिक तनाव से निकाल रही है। मैं आपको हर फैक्ट बता रहा हूं, लेकिन उनके लिए बर्बादी का समय होगा जब इस अवसर को कैप्चर नहीं करेंगे और आलस्य में अपने मांस मदिरा व्यसन में लिप्त रहेंगे। उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उनका जीवन तो बर्बाद होना तय है, नोट कर ले। क्योंकि गुरु कभी उनको माफ नहीं करते जो अपने परिश्रम से दूर भागते हैं और संगति कुसंगति में बदल जाती है। हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें, आपके जीवन बदल जाएगा। अभी गुरु की जो तीसरी दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। मैं पहले ही बताया, शनि जहां रहता है मेहनत कराता है। आप मेहनत कर रहे थे, अभी भाग का साथ मिल रहा है, भौतिक सुखों की खरीदारी करेंगे। आप कोई ऐसे घर में चीज लाएंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपके परिवार का सुख समृद्धि बढ़ जाने वाली है। कुल मिलाकर आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन समय है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, माता पिता का सेहत का ख्याल रखें और आपके अंदर जो छोटी मोटी तकलीफें जो आने वाली है उसको सही समय पर दवा ले। वो तकलीफ आपका उदर विकार हो सकता है, आपको यूरिनल इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब चीज़ से बचने के लिए आप खान पान, सुबह शाम योगा, ध्यान करें, पानी जरूर पिए, क्योंकि आपके अंदर ऐसी तीव्रता रहेगी जिससे आपको इनर्जेटिक फील करेंगे। आपके अंदर पानी की कमी का, डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो सही समय पर पानी और लिक्विड डाइट जरूर लेते रहे, आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। अभी वह उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से, शनि की ढैया 2.5 वर्षों तक रहती है, तो इस ढैया से बच सकते हैं आप। ढैया का जो दुष्प्रभाव होगा, इसको अपने दुष्प्रभाव से बचकर आप अच्छे अच्छे चीज करके आप मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वह कौन सा उपाय है? तो पहला, क्योंकि गुरु आपके स्वामी ग्रह है, आप प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें, पीला भोजन करें, पीला चंदन का टीका लगाएं। साथ ही साथ गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः एक माला 108 बार पाठ करें। और शनि की ढैया चल रही है, अब उपाय तो करना पड़ेगा। विशेष उपाय आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, लेकिन यह चंद्र राशि पर आधारित है। राशि अनुसार आप जरूर उपाय करें।
शनि की रेखा चल रही है, प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाए, सरसों तेल में काला तिल डाले, शनिदेव को अर्पण करे, साथ ही साथ एक माला बीज मंत्र शनि का जरूर करे। 108 बार जो होता है वो है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः। यदि ये 2 उपाय करते हैं तो आपका जीवन ये 2.5 महीना एक स्वर्णिम काल साबित होगा और नए साल का आगाज इस 2.5 महीने में होने वाला है। ओम नमः शिवाय।